हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बहुत सीरियस टॉपिक पे है, स्पेशली सिर्फ ओनली एंड एक्सक्लूसिवली CS स्टूडेंट्स के लिए है, मेरी अपनी फैमिली के लिए, CS फैमिली के लिए। इससे अगर आज मैं बात करूं तो मेरे से कई दिन से रिक्वेस्ट है, सर बच्चे कह रहे थे कि सर आप वॉइस रेस करो, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, शायद हमारी ये बात ICS सही तक चली जाए। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक ही यही है। आपको हेडिंग देख के समझ आ रहा होगा स्क्रीन पे, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय CS स्टूडेंट्स। आपको स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय CS स्टूडेंट्स। सर CS स्टूडेंट्स को कई परेशानियां आ रही हैं। एज अब तो खैर मैं मेंबर हो गया, लेकिन एज अ स्टूडेंट जब मैं था तो मैं ये आपकी फीलिंग समझ सकता हूं। ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी आती थी। सर मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करें, लेकिन आपको मेन जो इसको शेयर करना है वो करना है सर CS कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी तो जो नो डाउट रेज करेगी वॉइस, उनमें बहुत जान है स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर, उनका बहुत मैटर पड़ेगा, लेकिन मेन जो इंपैक्ट पड़ेगा वो मेंबर से पड़ेगा जो अंदर है। और अगर ये वीडियो किसी तरीके से काउंसिल मेंबर्स पे पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं अपनी तरफ से भी ट्राई करूंगा, मैं कुछ नोन में काउंसिल मेंबर्स को जानता हूं तो मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करूंगा ये बात पहुंच जाए। और हमारी कोई डिमांड नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये डिमांड नहीं है, हमारी ये रिक्वेस्ट है ICS से कि सर थोड़ा सा बच्चों के लिए इतना कर दो, टाइम के हिसाब से चीजों की जरूरत है। क्या आप देखो, प्रॉब्लम्स तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती हैं, लेकिन जो मेरे को लगता है जो 4 मेजर प्रॉब्लम्स है ना सर, वो ये हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 4 मेजर प्रॉब्लम्स की, तो सर पहला, 1 डे गैप बिटवीन एग्जाम्स। सर ये तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। हम समझ सकते हैं जो बच्चे एग्जैक्टिव में है, फाइनल में है, सर हमारे को पेपर से पहले गैप नहीं मिलता। अब वो गैप नहीं मिलता तो उसकी परेशानी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। मेरे को आज भी याद है जब मैं CS फाइनल के अंदर था तो 3 ग्रुप थे, तो मेरे को पता था कि मैं तीनों नहीं दूंगा, इस वजह से नहीं कि तीनों देने की कैपेबिलिटी नहीं थी। इंसान जितनी मर्जी तैयारी कर ले वो आखिरी के दिन पे रिवाइज हो ही नहीं पाता। तो हर बच्चा, आपने देखा होगा जितने फाइनल वाले हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, हर बच्चा फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप देने की कोशिश करता है, सेकंड नहीं देता, ताकि उसको बीच में 3 दिन की छुट्टी मिल जाए। वो अपना सिस्टम ही ऐसा बिठाता है कि 3 दिन की छुट्टी। अच्छा, छुट्टी के लिए क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि सर उसकी हेल्थ इफेक्ट ना हो, 3 दिन बीच में आराम कर लेगा, हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी तो थोड़ा सा उसके पेपर देने के लिए वो लायक हो जाएगा। सर क्या होता था कि नो डाउट ये पहले से चलता आ रहा है, पहले सर कोर्स पहले भी वाइड होता था, लेकिन इतना नहीं होता था जितना अब कर दिया गया है। ऊपर से सर जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये लोग मांगते हैं पेपर के अंदर, सर एक रात में वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाइन बाय लाइन पे क्वेश्चन बनता है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सर एकदम से तो आएगी नहीं। वो एक, हम जितना मर्जी पढ़ ले पहले से बिल्ड करनी पड़ती है, लेकिन वो एक रात पहले खत्म नहीं होती। सर वो एक रात कम से कम उसको वो पॉइंट दिमाग में तो आए, कम से कम उसको एक बार गो थ्रू तो कर जाए, उसके लिए इतना टाइम तो हो। और बच्चा कई बार अगर पेपर दे के आता है, उसका एक पेपर खराब हो जाए तो सर अगला पेपर के लिए वो तैयारी टेंशन उसको वैसी हो जाती है कि एक पेपर खराब हो गया, वो अपने आप को ठीक कर भी नहीं पाता, इतने में उसका अपना माइंड सेट नहीं होता, अगले दिन उसे फिर पेपर देने जाना होता है। सबसे बड़ा इशू है ये जो मैंने फेस करा। सर मेरे को लगता है कि 1 डे गैप पेपर में होना जरूरी है। मैं नो डाउट देता ICSE छुट्टी देते हैं, लेकिन ये कब देते हैं? कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई संडे वगैरह बीच में पड़ जाए तो। सर मेरा कहना है, भले वो MCQ, खैर नए कोर्स में MCQ कोई है ही नहीं, तो हर पेपर के बाद एक छुट्टी कम से कम होनी चाहिए। और ये हमारा इंस्टीट्यूट नहीं, CA इंस्टीट्यूट भी ऐसा करता है, ICI भी ऐसा करता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट कर सकता है। सर एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप काउंसिल मेंबर्स देख रहे हैं तो इतना कर दीजिए बच्चों के लिए कि एक पेपर के बाद एक छुट्टी मिल जाए बच्चे को। सेकेंड, सर जो मेरे को लगता है, क्योंकि हमारा पेपर बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, तो 15 मिनट्स प्रायर टाइम मिलना चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जिसे पेपर पढ़ने से पहले 15 मिनट कि बच्चे को एक अंदाजा हो जाए कि उसे पेपर कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, माइंड मैच्योर वो कर ले, किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, कौन से उसको ज्यादा अच्छे आते हैं, कौन से ज्यादा अच्छे नहीं आते, उसके ऊपर वो समझ सके इस बात को। होता इशू क्या है कि बच्चा माइंड मैच्योर कर नहीं पाता और सीधा स्टार्ट होता है, 15 मिनट पहले उसको पेपर देखने लग जाता है, उसके बाद इफेक्टिवली टाइम ही 2 घंटा आपका मान लो मोटा मोटा 45 मिनट बचते हैं, क्योंकि उसके 15-20 मिनट तो इसी में निकल जाते हैं। नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं, सर ये तो बहुत ही बड़ा इशू है। हर बार बच्चा बोलता है, फिर ICS से बोलता है कि आप लोग ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं तो इसलिए पास नहीं होते। सर ICS का स्टडी मटेरियल अपडेटेड ही नहीं होता। सर अगर अभी भी देखें तो अभी अब CS प्रोफेशनल कंप्लीट का स्टडी मैट देखे तो सर वो जो अब जो लेटेस्ट है उससे पहले जो था उनका जून 2017 का एडिशन पड़ा है उनके पास अब भी, और हर 6 महीने की अमेंडमेंट्स कवर हो जाती हैं। सर स्टडी मैट देते नहीं, बाद में वो एक सप्लीमेंट दे देते हैं। अब सप्लीमेंट 5, 10, 15 अमेंडमेंट कवर करने के लिए ठीक है, लेकिन सर बंच ऑफ अमेंडमेंट्स आ रही है कंपनीज एक्ट के अंदर, SEBI के अंदर डेली बेसिस पे चेंज आते हैं,
और फिर बच्चा क्या करता है, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए अलग अलग ऑथर्स की बुक उठाता है, क्योंकि वो अपडेट कर देते हैं बुक को। लेकिन अब चक्कर क्या, उनकी बुक्स में पूरे कंटेंट कवर नहीं होते, तो बच्चा उसके चक्कर में फेल हो जाता है। अब बच्चा सोचता है आईसीएसई स्टडी मैट पढ़ू, तो लेकिन वो चीजें पूरी कवर नहीं होती। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्टडी मैट अपडेटेड करवा दीजिए ना, हर मतलब स्टडी मैट डेली बेसिस पे अपडेटेड इशू हो जाया करे। और एक जो कोरिजेंडम या स्टडी मटेरियल जो आता है उसके लिए सप्लीमेंट, उसको लाने से बेटर अगर छोटी बन ठीक है कि सर फ्रेश स्टडी मटेरियल, क्योंकि बच्चे हम एज अ टीचर हमें समझ आ जाता है कि किस अमेंडमेंट का इंपैक्ट किस सेक्शन में कहां से पड़ रहा है, कहां से निकालना है, कैसे उस पॉइंट को डालना है। लेकिन उस बच्चे को समझ नहीं आएगा तो प्रॉपर सिंक्रोनाइज करके ग्रुप पीडीएफ अपलोड कर दीजिए करिए, ताकि उससे बच्चे को समझ आ जाए उसे कैसे पढ़ना है। और लास्ट सर, ये हर इंस्टीट्यूट करता है सजेस्टेड आंसर्स। हमारे जितनी सिस्टर बॉडीज हैं आईसीआई और आईसीआईसीएमए वाले, दोनों बॉडीज सजेस्टेड आंसर्स अपलोड करती हैं। सजेस्टेड आंसर्स अपलोड करने से फायदा क्या होता है कि सर बच्चे को पता लग जाता है कि उसने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सजेस्टेड आंसर अपलोड होते नहीं, अब बच्चा अपने हिसाब से आंसर करके आता है, फिर उसके बाद में उसको नंबर नहीं मिलते और बेचारा समझ भी नहीं पाता। तो हम लोग जब एज अ टीचर जब सीएसीएमए के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे को पता होता है कि उनका इंस्टीट्यूट क्या डिमांड कर रहा है, सीएस इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट क्या डिमांड कर रहा है एज अ क्या, वो हमें समझ नहीं आता। हालांकि आपको पता होगा बाद में एक आईसीएसई 100 रुपए की बुकलेट निकालता है जिसके सजेस्टेड आंसर आईसीएसई के दिए होते हैं। सर मेरा मानना है, और वो भी सिर्फ चैप्टर्स में मिलती है। सर मेरी एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि हर एक इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल अपलोड कर देता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी सजेस्टेड आंसर अपलोड कर देता है हर इंस्टीट्यूट। तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्टेड आंसर्स को अपलोड कर दिया जाए हर अटेम्प्ट के बाद, ताकि बच्चे को एक अंदाजा हो जाए कि आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सर ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, और ये रिक्वेस्ट है सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारी कोई डिमांड नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कि सर इतना कर दें काउंसिल मेंबर्स वगैरह जिनके हाथ में पावर है इस चीज को लेके। और सर ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, इंस्टीट्यूट के हाथ में है। एंड सर सारा खेल स्टूडेंट्स के ऊपर है। अगर सर स्टूडेंट आज अच्छा फेस करेंगे तो वो आगे रेकमेंड करेंगे, तो इंस्टीट्यूट भी ग्रो करेगा। अगर स्टूडेंट आज फेस करेंगे तो इंस्टीट्यूट भी ग्रो करने में कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, उसको भी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो सर वो बात आगे लेट ना हो जाए। तो सर हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि इंस्टीट्यूट को ये करना नहीं चाहता, हो सकता है इंस्टीट्यूट तक ये बात आज तक कभी पहुंचे ही ना हो, बच्चों ने पहुंचाई ही ना हो। जो पास हो जाता है वो तो सोचता है मेरे को क्या टेंशन है, मैं तो पास हो गया। परेशानी तो फेल वाले के साथ है ना, जो क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट, हर बंदे का दिमाग सेम नहीं होता। तो सर बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गुजारिश है आईसीएसई वालों से कि सर आप लोग इतना कर दीजिए। 4 रिक्वेस्ट है जो मेन मेरे को मेजर करना है, बस इतना करते हैं, इससे ज्यादा हमारे को नहीं चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम तो एक ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होगी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती ही है। लेकिन ये 4 मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है अगर सॉल्व हो गई तो सर बच्चा आराम से पेपर कर सकता है एज सच। बाकी प्रॉब्लम तो प्रोफेशनल करियर के अंदर भी आती है और प्रोफेशनल तो हर जगह आती ही है। बस ये 4 रिजॉल्व हो जाए, और ये एज सच कोई इतनी बिग नहीं है, आईसीएसई के हैंड्स के अंदर है, तो ये रिजॉल्व की जा सकती है। मैं इस वीडियो को लाइक वाइक करने को नहीं बोलूंगा, और आप बस इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये बात किसी तरीके से आईसीएसई तक पहुंच जाए, और हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।